मिस्टर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। सारे मुल्क में मार्शल नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं। सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर छठे सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने 5 जुलाई 1977 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटकर मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज किया और उसके साथ ही उनके तवील तरीन दौरे हुकूमत का आगाज़ हुआ, जो त्यारा हादसे के बाद इख्तिताम पजीर हुआ। ज़ियाउल हक 12 अगस्त 1924 को मोहम्मद अकबर अली के घर जलंधर में पैदा हुए। 1943 में दिल्ली से ग्रेजुएशन करने के बाद ब्रिटिश इंडियन आर्मी में शमूलियत अख्तियार की। रॉयल मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होने के बाद जंग अज़ीम दोम में बर्मा, मलेशिया और इंडोनेशिया में अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे। तकसीम हिंद के बाद ज़ियाउल हक ने पाक आर्मी में शमूलियत अख्तियार की और देखते ही देखते तरक्की करते चले गए। 1955 में कमांड स्टाफ कॉलेज कोयटा और फिर अमेरिका के 2 मिलिट्री स्कूल से सनद फ़रागत हासिल की। 1965 पाक भारत जंग में ज़ियाउल हक कश्मीर के महाज पर टैंक कमांडर के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। ज़ियाउल हक को उनकी पेशा वराना सलाहियतों की बदौलत उर्दन की फ़ौज के मुशीर के तौर पर 1970 में उर्दन भेज दिया गया, जहां उन्होंने ब्लैक सितंबर इंसर्जेंसी, जो कि किंग हुसैन के ख़िलाफ़ थी, उसे नाकाम बनाने में उर्दन अफवाज की भरपूर मदद की। ब्लैक सितंबर ऑपरेशन की कामयाबी के बाद ज़ियाउल हक वतन लौटे तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बहुत से सीनियर जनरल्स के होते हुए 1976 में ज़ियाउल हक को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया। शायद भुट्टो साहब समझते थे कि दूसरे जर्नल्स की निस्बत ज़िया कम काबिलियत और तजर्बे वाले हैं और इसलिए जमहूरी हुकूमत के लिए ख़तरा साबित नहीं होंगे। मार्च 1977 के इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी ने पूरे मुल्क में भरपूर कामयाबी हासिल की और अपोजिशन जमातों ने धांधली का इल्ज़ाम लगाकर मुल्क गिर तहरीक शुरू की। पाकिस्तान नेशनल अलायंस या निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक की वजह से मुल्क गिर मुजाहरे हुए। अफवाज पाकिस्तान ने हालात की नज़ाकत को भांपते हुए जुलाई 1977 में ज़ियाउल हक की सरबराही में मार्शल लॉ लगा दिया। फजल इलाही चौधरी अपनी मुद्दत सिदारत ख़त्म होने के बाद 1978 में रिटायर हो गए, जिसके बाद ज़ियाउल हक ने कुर्सी सदारत भी संभाल ली। ज़ियाउल हक जो साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाने का वादा करके आए थे, इलेक्शंस की तारीख नागुज़ीर वजूहात की बिना पर बार बार मुलतवी करते चले गए और 1979 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अहमद रज़ा कसूरी के वालिद के कत्ल के केस में अदालत से फांसी लगवा दिया गया। मुखालफिन ये कहते हैं कि ज़िया साहब ने अदालत के ज़रिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कत्ल किया। ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की नेशनलाइजेशन पॉलिसी के ख़िलाफ़ कारोबारी तबके को आज़ादी दी, जिससे पाकिस्तान की मईशत जनूबी एशिया की तेज़ी से उभरने वाली मईशत बन गई। 1979 में रूस ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान ने अमेरिका और सऊदी अरब जैसे ममालिक की माली इमदाद और असले के साथ इस जंग में शमूलियत अख्तियार की। नाक़दीन कहते हैं कि अफ़गान मुहाजिरीन को पनाह देने और इस जंग में शमूलियत अख्तियार करने पर मुल्क में बदअमनी की फ़िज़ा फैल गई। ज़ियाउल हक ने सियासी जमातों पर भी पाबंदियाँ आयद कर दीं और सहाफ़त को भी मुक़य्यद कर दिया गया। कई अखबारात बंद हो गए और बहुत से सहाफ़ियों को पकड़ लिया गया। अफ़गान जिहाद में वाज़े कामयाबी और मुल्क में इस्लामी कवानीन और हदूद नाफिज करने की बिना पर ज़ियाउल हक इस्लामी दुनिया में बहुत मकबूल हो रहे थे और मुल्क में मजहबी तबके के अंदर ज़िया साहब हीरो बनकर उभरे। मुल्क भर में नमाज कमेटियाँ बनाई गईं, एहतराम रमज़ान ऑर्डीनेंस और हदूद ऑर्डीनेंस जैसे कानून पास किए। अफ़गान जिहाद के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान की बहुत सी माली इमदाद की। पाकिस्तान डबल गेम खेलते हुए उससे मुजाहिदीन को भी सपोर्ट करता रहा और अपना एटमी प्रोग्राम भी जारी रखा। कहा जाता है कि पाकिस्तान ज़िया दौर ही में एटमी ताकत बन चुका था, मगर डिक्लेयर नहीं किया था। पीपल्स पार्टी और दीगर पार्टियों के असर और रसूख ख़त्म करने के लिए गैर जमाती इलेक्शंस करवाए गए।
جس کے بعد محمد خان جنیجو وزیر اعظم منتخب ہوئے، جسے بعد میں ضیاء الحق نے جنیوا ایگریمنٹ اور اوجڑی کیمپ سانے کے بعد برطرف کر دیا۔ بھارت کے ساتھ ضیاء الحق کے تعلقات کشیدہ رہے۔ بھارت نے سیاچن پر قبضہ کیا، خطے پر جنگ کے بادل منڈانے لگے۔ انہی دنوں پاک بھارت کرکٹ میچ تھا۔ ضیاء صاحب نے میچ دیکھنے کی فرمائش کی اور انڈیا میں ایئرپورٹ پر راجیو گاندھی ان کا استقبال کرنے پہنچے۔ ضیاء الحق نے انہیں گلے لگایا اور کان میں کہا کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے اور ہم اسے واقع ہی چلا دیں گے۔ اس کے بعد انڈیا نے جنگ سے ہاتھ کھینچ لیا اور خطے سے جنگ کے بادل ٹل گئے۔ 17 اگست 1988 جنرل محمد ضیاء الحق بہاولپور سے واپس اسلام آباد آنے کے لیے C-130 میں سوار ہوئے۔ ان کے ہمراہ فوج کے باقی جنرلز اور اس وقت کے امریکہ کے سفیر آرنلڈ لوئس بھی موجود تھے۔ طیارے کو فضا میں بلند ہوئے ابھی چند ہی منٹ گزرے تھے کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں طیارہ کریش کر گیا اور اس میں موجود تمام افراد جاں بحق ہو گئے۔ یہ قتل تھا، سازش تھی یا محض ایک حادثہ، اس کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ جنرل محمد ضیاء الحق کو فیصل مسجد کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا۔